हेलो बच्चों, आज एक हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और एक बात याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। फटाफट समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ए क्रॉस बी या फिर क्या लिखा जा सकता है बेटा, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ये क्रॉस आएगा, है ना। अगर इसको क्या पढ़ा जाता है, ए डॉट बी, ना कि ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है ना। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना। सो एक नोट में हम बात लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स result in a vector quantity। दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दैट इज वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलने के पीछे लॉजिक ये है, दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, मान लेते हैं हम ए क्रॉस बी करते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर, ये किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब आपको पता है दो वेक्टर को क्रॉस करने पर एक नया वेक्टर मिलेगा, तो उस नए वेक्टर को हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे इस सी वेक्टर, देखो मुझे ए वेक्टर एग्जामिनर ने दिया, बी दिया, उन दोनों के बीच में एंगल दिया, इसका मतलब मुझे ए पता है, बी पता है, लेकिन उन दोनों को क्रॉस करने से एक नया वेक्टर सी मिला, तो मुझे क्या करना होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और साथ में सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या है? तो बेटा ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी को लिखा जाता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, है ना। देखिए एन कैप क्या है, अभी सब बात कर लेंगे ना। देखिए मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन। तो ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रही बात। देखो मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी करने से एक नया वेक्टर मिलेगा सी, तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना। मतलब ए क्रॉस बी करने से आपको सी मिला, तो उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोलिए, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलिए, सी वेक्टर बोलिए। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बोलिए, चाहे डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बोलिए। मतलब ए और बी को क्रॉस करने से जो आपको सी वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कितना है, वो है एन कैप। अब मैग्नीट्यूड तो मैं लिख लूँगा क्योंकि मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, अगर ए वेक्टर पता होगा तो बी का मैग्नीट्यूड भी पता होगा, और साइन थीटा दे रखा था, साइन थीटा की वैल्यू भी आती है ना। अब एन कैप कैसे निकाला जाता है? एन कैप को निकालने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली राइट हैंड थंब रूल। पहले एन कैप है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ।
ज़रा ब्रॉडली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन कैप इज़ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। मतलब एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और ये किसका डायरेक्शन देता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब ज़रा देखिए, अब इसको निकालते हम कैसे हैं। जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। व्हाट डज द राइट हैंड थंब रूल से? राइट हैंड थंब रूल का क्या कहना है? देखिए, हमें डायरेक्शन किसका निकालना है? ए क्रॉस बी का निकालना है कि बी क्रॉस ए का निकालना है ना। अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो आप पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखिए, और पहले वेक्टर की तरफ हाथ इस तरह से रखिए कि आप दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मार पाएँ। समझ में आ गई बात? तो पहले वेक्टर की तरफ मैंने हाथ रखा, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारा, अंगूठा का डायरेक्शन किधर है? वही क्या आएगा? सी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझसे पूछता, अच्छा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना है, किधर है? अपवर्ड्स। और एक बात याद रखिए, अपवर्ड्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डॉट से, क्योंकि ऊपर तो हम ड्रॉ कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। अगर कोई मुझसे पूछता कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, अब देखो बी क्रॉस ए, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रख लिया, बी की तरफ हाथ रख लिया, अब ए को मैं थप्पड़ नहीं मार पाऊंगा ना। आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए ग्रीन वाला पेन ए वेक्टर है और ब्लू वाला पेन बी वेक्टर है, तो मैं क्या करता था, अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ए की तरफ मैंने अंगूठा हाथ रखा राइट हैंड, और बी को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये थप्पड़ लग रहा है बी को, है ना। ये थंब किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड्स, ठीक है। अब किसी ने बोला कि बी क्रॉस है, अब बी क्रॉस है, अगर मैं बी की तरफ ऐसे हाथ रखूँगा, ए को थप्पड़ तो नहीं मार पाऊंगा ना, तो मुझे अपने थप्पड़ को रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, बी क्रॉस है, तो अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, और नीचे वाले डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। समझ में आ गई बात? तो एक बात याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो और दूसरे को जोरदार थप्पड़ मारो। समझ में आ गई? ठीक है ना। और तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? आपका सी वेक्टर का। अब ज़रा देखिए, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा क्या है? ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, या आप बोल लीजिए सी का मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या किसका डायरेक्शन? सी वेक्टर का डायरेक्शन। इसका मतलब मुझे ए क्रॉस बी करने से जो सी वेक्टर मिलता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? एन कैप। मुझे मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया, साथ में डायरेक्शन निकालना भी आ गया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझिएगा, एक नोट है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या करोगे आप? फॉर टू पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अब ज़रा देखिए, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में क्या होता है? एन कैप। अब थीटा 0 डिग्री है और साइन 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0। अगर दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो आपको सिंपली क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिंपली बस आप ये प्रूव कर दीजिए कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता था तो हम क्या प्रूव करते थे? कि दोनों वेक्टर का क्या? डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अब इसमें इसी कड़ी में आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट हमको लिखना है ना। जैसे कि आई क्रॉस आई। अब देखिए आई और आई तो पैरेलल है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0, ठीक है।
उसी तरह से जे क्रॉस जे, इसका भी क्या आना चाहिए 0, क्योंकि देखिए आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0, तो साइन 0 कितना, देखिए आई क्या है, आई किसका काम करेगा ए का, दूसरा आई किसका काम करेगा बी का, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो आई क्रॉस आई कितना होगा 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे कितना होगा 0 वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। उसी तरह से के क्रॉस के कितना होगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो आई क्रॉस आई कितना 0, जे क्रॉस जे कितना 0, के क्रॉस के कितना 0। अच्छा, अब एग्जामिनर कुछ इस तरह की बातें भी तो पूछ सकता है ना, आई क्रॉस जे बताओ कितना होता है, या फिर जे क्रॉस आई बताओ कितना होता है, या फिर आई क्रॉस के बताओ कितना होता है, या के क्रॉस आई बताओ कितना होता है, या फिर जे क्रॉस आई बताओ कितना होता है, या फिर जे क्रॉस के बताओ कितना होता है, या के क्रॉस जे कितना होता है ना, इसका जवाब ढूंढते हैं ना। अब ज़रा सोचिएगा, पहले हम एक्सिस बना लेते हैं ना आसानी के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स का मतलब प्लस एक्स, वाई का मतलब प्लस वाई, और ये जो बाहर की तरफ ऐसे आएगी, ऐसे बाहर की तरफ एक्सिस आएगी वो जेड एक्सिस, जिसको ऐसे दिखा रहे हैं ना, क्योंकि पेपर पे तो हम ऐसे बना नहीं सकते ना बेटा, ऐसे, ये प्लस जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है आई, वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है जे, और जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है के। अगर ये प्लस आई है तो इधर क्या होगा माइनस आई, ये प्लस जे है तो नीचे क्या होगा माइनस जे, ये प्लस जेड है तो इधर की तरफ क्या होगा माइनस जेड, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं आई क्रॉस जे निकालते हैं ना। आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90, उसी तरह से आई जे के बीच में एंगल 90 है, आई और जे के बीच एंगल 90 है। जो ये जे है और ये के है ना, जरा ध्यान से देखिए, है ना, ये जे है और ये के है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, के और आई के बीच में एंगल भी कितना है 90, मतलब सारे आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो आई क्रॉस जे कैसे निकाला जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 इंटू क्या लिखेंगे बेटा एन कैप। अभी एन कैप के बारे में बात करेंगे, आप दिक्कत मत लीजिए। इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या कितना आएगा, अच्छा मोड ऑफ आई क्या होगा 1, मोड ऑफ जे क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, साइन 90 कितना होगा 1। और एन कैप क्या होता है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। अब जरा देखिए हम कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखते हैं, दूसरे को थप्पड़ मारते हैं ना, तो पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, दूसरे को देखिए ये है आपका आई, ये है जे, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, आई की तरफ हाथ रखेंगे, जे को थप्पड़ मारेंगे, आई क्रॉस जे किधर की तरफ आया के की तरफ आया ना। तो कहने का मतलब ये एन कैप क्या आएगा के के डायरेक्शन में, इसका मतलब आई क्रॉस जे कितना होता है के। अब ज़रा सोचिए आई क्रॉस जे की जगह अगर आपका जे क्रॉस के लिखा होता है ना, जे क्रॉस के, तो पहले हम आई की तरफ थप्पड़ रख के जे की तरफ मार रहे थे, अब हम क्या करेंगे जे की तरफ थप्पड़ रख के किसको मारेंगे आई को, जे क्रॉस आई कितना आएगा माइनस के क्यों, क्योंकि ऊपर अगर प्लस के है तो नीचे क्या होगा माइनस के, है ना। सॉरी जे क्रॉस आई कितना होगा माइनस के, ठीक है। ये तो हुआ पहला सेट। दूसरे सेट के बारे में बात करेंगे, आई क्रॉस जे कितना होता है के, और जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस के, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए मुझे निकालना है जे क्रॉस के, ठीक है। अब जे ये वाला वेक्टर क्या है बेटा, ये वाला वेक्टर है जे और ये वाला वेक्टर क्या है के, है ना। अब जे क्रॉस के को निकालने का क्या तरीका है, मोड ऑफ जे मोड ऑफ के, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है साइन 90 एन कैप, है ना। तो जे क्रॉस के क्या आएगा, मोड ऑफ जे कितना आएगा 1, मोड ऑफ के कितना आएगा 1, साइन 90 कितना आएगा 1, एन कैप निकालते हैं ना। तो जे पहले जे लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है के। अब जे की तरफ थप्पड़ रखेंगे, के तो इधर है ना, ये देखिए ये जे है और ये के है, जे की तरफ थप्पड़ रखेंगे, के को मारेंगे, है ना, क्योंकि पहले की तरफ हाथ रख के दूसरे को मारना होता है। तो पहले की तरफ हाथ रखा, के को थप्पड़ मारा, ये किधर की तरफ आ रहा है अंगूठा आई की तरफ, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, जे क्रॉस के आएगा
ये सारे 1 है आई, ठीक है। उसी तरह से माइनस के क्रॉस जे क्या आता, या सॉरी के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, के क्रॉस आई करते हैं। अब के क्रॉस आई क्या आएगा, मोड ऑफ के मोड ऑफ आई साइन ऑफ 90 डिग्री एन कैप, ठीक है। अब के क्रॉस आएगा, मोड ऑफ के कितना आएगा 1, मोड ऑफ आई कितना आएगा 1, साइन ऑफ 90 कितना आएगा 1 एन कैप। अब पहले के लिखा हुआ है ना के, तो के इधर है और आई इधर है ना, तो के की तरफ मैंने हाथ रखा, के की तरफ हाथ रखा और आई को मारा तो किधर आया, वाई एक्सिस की तरफ। तो के क्रॉस आई क्या आएगा, जे। तो के क्रॉस आई क्या आएगा बेटा, जे। उसी तरह से जे आई क्रॉस के कितना आएगा, माइनस जे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आई क्रॉस पहले डॉट प्रोडक्ट वाला सोचते हैं ना, मैंने बताया था आई डॉट आई कितना आएगा 1, जे डॉट जे कितना आएगा 1, के डॉट के कितना आएगा 1 और आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0। मतलब वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, सेम का डॉट क्या आता था 1 और डिफरेंट का डॉट क्या आता था 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेक्टर्स में सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आई क्रॉस जे क्या आएगा के, जे क्रॉस के आई क्या आएगा माइनस के, जे क्रॉस के क्या आएगा आई, के क्रॉस जे क्या आएगा माइनस आई, के क्रॉस आई क्या आएगा जे, आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस जे। अब आपने करना क्या, या तो ये पूरी कहानी याद रखो या आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखिए आई, यहाँ पर लिखिए जे और यहाँ पर लिखिए के और ये घड़ी है, ठीक है। अब ज़रा देखो आई, यहाँ देखना ना, लेफ्ट राइट दोनों हैंड, आई क्रॉस जे कितना आता है के, जे क्रॉस आई कितना आता है, जे क्रॉस आई कितना आता है माइनस के। मतलब अगर तीर के निशान में चलोगे तो क्या आएगा, तीर के डायरेक्शन में चलो क्या आएगा पॉजिटिव, उल्टे चलोगे क्या आएगा नेगेटिव। अब देखो जे क्रॉस के क्या आया आई, जे क्रॉस के क्या आया आई और के क्रॉस जे क्या आया माइनस आई, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से के क्रॉस आई क्या आया जे और आई क्रॉस के क्या आया बेटा माइनस जे। तो बहुत सिंपल है ना। इस आपको क्या करना है, इस पूरी कहानी को अगर याद नहीं रखना चाहते तो इस क्लॉक को याद करिए। सबसे ऊपर आई जे के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे प्लस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आएगा नेगेटिव। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, या उल्टा चलो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल समझना है हमें। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स 2i + 3j, बी वेक्टर इक्वल्स 3i + 4j + 5k, है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल लेना। तो आप देखो पहले कौन सा लिखना है उसको पहले लिखेंगे ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में पहले 2i + 3j क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू लिख लीजिए 3i + 4j + 5k, ठीक है। और साथ में घड़ी बना लीजिए i j k, आपको याद रहना चाहिए ना, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, पहले i का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ करते हैं तो क्या आएगा 2 × 3, यहाँ लिखते हैं ना 2 × 3 कितना आएगा 6 i क्रॉस i, 2 × 4 कितना आएगा 8 i क्रॉस j, 2 × 5 कितना आएगा 10 i क्रॉस k। उसी तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिए, 3 × 3 कितना आएगा 9 j क्रॉस i, 3 × 4 कितना आएगा 12 j क्रॉस j, 3 × 5 कितना आएगा 15 j क्रॉस k। अब ज़रा देखिए
आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो होता है, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। उसी तरह से जे क्रॉस जे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं कि ए क्रॉस बी अगर मुझे लिखना हो तो कैसे आएगा। आई देखो ये 8 है, आई क्रॉस जे क्या आएगा, तीर के निशान में चल रहा है तो पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे क्या आएगा, के। आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस जे। अब जे क्रॉस आई चल रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस आई उल्टे डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस के। उसी तरह से 15 जे क्रॉस के, है ना, 15 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तीर के डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, 15 जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। अब ज़रा देखिए ए क्रॉस बी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15i माइनस 10j माइनस के। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मिल गया। आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 15 का स्क्वायर आता है 225, ठीक है, प्लस 100 कितना आएगा, 325 रूट 326 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ए क्रॉस बी भी आ गया और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। मैग्नीट्यूड में क्या करना होता है, रूट आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है, आपने बहुत ढंग से सीख लिया होगा। एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक ही बात नहीं है। क्यों एक ही बात नहीं है, ऑल्दो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन डैश कैप। क्यों होगा ऐसा, जरा देखिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे, ए क्रॉस बी किधर आएगा, ऊपर, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालेंगे किधर आएगा, नीचे। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी किधर आएगा, ऊपर, और बी क्रॉस ए किधर आएगा, नीचे। इसका मतलब बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी किधर आ जाएगा, ऊपर। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसका प्रूफ हम क्लास में कर लेंगे ना, वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस प्रॉपर्टी है की है कि आप इसको ध्यान रखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस डी। समझ में आ गई बात। लेकिन आप कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा डी क्रॉस बी, तो नहीं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एंटी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बहुत आसान मेथड होता है डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखो नाम पे मत जाइए, हमें काम आना चाहिए ना। डिटर्मिनेंट मेथड है ना, मुझे मान लीजिए ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपने करना क्या है, ए क्रॉस बी लिखो और दो डंडे खींच लो। ठीक है, यहाँ पर लिखो आई, यहाँ पर लिखो जे और यहाँ पर लिखो के। ठीक है, अब ये कहानी चलती है प्लस माइनस प्लस, अभी समझाऊंगा ये क्या है ना। अब देखो पहले ए क्रॉस बी लिखा है कि बी क्रॉस ए लिखा है, ए क्रॉस बी, तो पहले ए वेक्टर को देखो, है ना। अब आई का जो कोएफिशिएंट है वो आई के नीचे लिख दो। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, के का कोएफिशिएंट कितना है 3। उसी तरह से बी है ना, बी में आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, जे का कोएफिशिएंट कितना है -3, के का कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बन गया है ना। अब ए क्रॉस बी आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा मैं वो बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या लेते हैं, प्लस आई। अब देखो जब इसको हम कंसिडर करते हैं ना बेटा, जब हम इसको कंसिडर करते हैं, किसको, आई को, तो आपको करना क्या है, इन दो रो को भूल जाना है ना। इन दोनों को आप भूल जाओ और फिर करो क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। 2 × 1 कितना आएगा
1 और 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, है ना। तो बेसिकली करना क्या है, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इंटू 1 2 माइनस करना होता है बीच में, 3 इंटू 3 क्या -9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस आई हुआ, फिर हम क्या लिखेंगे -j। अब देखो, अब j को ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो j को ऑपरेट कर रहे हैं, एक तो आप इसको भूल जाओ और साथ में इसको भूल जाओ, ठीक है। आपने करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और साथ में क्या करना है माइनस, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो आएगा 1 -6, ठीक है। और फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस के, आपने अभी क्या करना है, इसको भूल जाइए, ठीक है। सॉरी, के में इसको भूल जाइए, फिर आपने करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, साथ में क्या करना है माइनस, तो 1 इंटू -3 क्या आएगा -3, 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, तो -3 -4। सो A क्रॉस B कितना आएगा बेटा, A क्रॉस B आएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 I कैप, -1 -6 कितना आएगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 5 J कैप और -7 K कैप, ठीक है। एक बार बहुत कम टाइम के लिए बहुत जल्दी देखें इसको। होपफुली आपने देख लिया होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड बहुत आसान होता है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर क्या है B, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए क्या है थीटा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B को आप लिखते हैं मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा n कैप, ठीक है। अब ज़रा देखिए A क्रॉस, मैंने क्या बोला था, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है, यही है ना AB साइन थीटा, n कैप तो इसका डायरेक्शन देता है, तो क्या मिलेगा मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है। बेटा एक बात बताओ, A क्रॉस B करोगे तो तीसरा वेक्टर मिलेगा ना, तो तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब A क्रॉस B करने से C वेक्टर मिलेगा, तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही बात है ना। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा AB साइन थीटा, इतना ही मैग्नीट्यूड होता है। अब ज़रा देखिए AB साइन थीटा, मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल में इस पैरेललोग्राम में एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, है ना, और इसका नाम मान लेता हूँ मैं H। अब ज़रा देखिएगा, इस शेडेड ट्राइंगल में, इन शेडेड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, शेडेड राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आप क्या, ये परपेंडिकुलर बाई मोड ऑफ B, मतलब मोड ऑफ B क्या, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ B वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब H की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ B साइन थीटा। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर का इस पैरेललोग्राम का जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, मोड ऑफ B साइन थीटा। तो A क्रॉस B को आप क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B को आप लिख सकते थे बेटा मोड ऑफ A, और मोड ऑफ B साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं H। अच्छा, अब मोड ऑफ A क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो क्या है बेस, और H क्या है हाइट। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट क्या होगा, एरिया। इसका मतलब A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा
दैट विल गिव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। कैसे? जरा फटाफट देखिए। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है इंटू एन कैप। अब मैंने बोला ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आता है सी वेक्टर, या ए क्रॉस बी खुद में एक नया वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा। और एन कैप क्या होता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो मैंने क्या देखा कि शेडेड पोर्शन में अगर ये देखिए, अगर यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो h है, तो बेटा h को कैलकुलेट करने पर क्या आया? b साइन थीटा। ए क्या लिखा हुआ है? ए इज़ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, और b साइन थीटा क्या है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एक बात सोचिए, कभी एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है ना कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, तो अगर कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे एग्जामिनर ने बोला कभी हो, तो वो क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो आप पैरेललोग्राम का एरिया है उसका आप क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। इसको फटाफट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जामिनर ने बोला कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स कैसे? ये दो वेक्टर हैं। पहला वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप लिख सकते हैं। उसी तरह से बी वेक्टर इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इसका मतलब पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। अब ज़रा देखिए, तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी कैसे निकालूंगा? डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के लिख लीजिए। पहला वेक्टर क्या है? उसका कोएफिशिएंट लिख लिया, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है? -3, यहाँ पर एक चेंज करिएगा, ये 7k कैप है, ठीक है। तो 0j कैप प्लस क्या आएगा? 7k कैप, 0 7, ठीक है। अब ज़रा देखिए, मैं क्या करता हूँ? ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा? पहले इसको प्लस, ये माइनस, ये क्या है बेटा? प्लस। तो पहले मैं प्लस लिखूँगा, प्लस आई। जब प्लस आई लिखूँगा तो इसको भूल जाऊँगा और इसको भूल जाऊँगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस करूँगा। माइनस जे, जैसे ही मैंने माइनस जे लिखा मैं इसको भूल जाऊँगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, और साथ में क्या करूँगा? माइनस। तो 21 माइनस 0 आएगा ना, 3 इंटू 0 क्या आएगा? 0, ठीक है। प्लस के कैप, आप इसको भूल जाइए। 0 इंटू 3 क्या आएगा? 0। 3 इंटू 4 क्या आएगा? -12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी आपको मिलेगा 28i कैप माइनस 21j कैप प्लस 12k कैप। एक बार फटाफट चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। 28 सही है, ये 28i कैप, फिर यहाँ पर मिलेगा हमें 21, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा मुझे 12, ठीक है। अब ज़रा देखिए, मुझे करना क्या है? ये ए क्रॉस बी आया, मुझे क्या करना है? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया आएगा ना, और मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना। पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि मैं इसका फटाफट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। सो रूट ऑफ 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस
12 square is how much? Oh my goodness, it is exact 37. ये 37 स्क्वायर यूनिट आएगा. एंड दिस इज नॉट द एरिया ऑफ व्हाट? दिस इज नॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. द एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी हाफ ऑफ दिस. इसका मतलब आपको इतना मिलेगा. आई बात समझ में? थैंक यू.